हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने स्टार्ट किया था सिंथेटिक पॉलीमर, जो कि बीएससी 6 सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक रहेगा। इसके 2 लेक्चर जो है हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो 2 लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे उन 2 लेक्चर्स को देख सकते हैं। सो आज का जो लेक्चर थर्ड है उसके टॉपिक्स हैं सम इम्पॉर्टेंट विनाइल पॉलीमर्स। के पास कुछ वेल नोन विनाइल पॉलीमर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी, पीवीए, टेफ्लॉन एटसेट्रा। What is polythene? It is a very widely used vinyl polymer which was first produced by Fawcett and Gibson in 1933। ये एक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला विनाइल पॉलीमर है और इसे फर्स्ट प्रोड्यूस किसने किया था? फॉक्सेट एंड गिब्सन इन 1933। आज के दिनों में हमारे पास 2 टाइप के पॉलीथीन्स होते हैं और उनकी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट इज़ लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड सेकंड इज़ हाई डेंसिटी पॉलीथीन। फर्स्ट इज़ लो डेंसिटी पॉलीथीन कि जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है वो हम कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं? बाय हीटिंग अ वेरी प्योर इथाइलिन टू 463 टू 483 केल्विन टेम्परेचर पे अंडर प्रेशर वहाँ पे कितना होना चाहिए? 1500 एटमॉस्फेयर और इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसिस ऑक्सीजन। यहाँ पे हमने ट्रेसिस ऑक्सीजन का यूज़ इसलिए किया क्योंकि इसी ऑक्सीजन से जो है वो ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो है वो इनिशिएट होगी और यहाँ पे इन्वॉल्व होगा फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन है इथाइलिन गॉट कन्वर्टेड इनटू पॉलीथीन। करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये फ्लेक्सिबल होता है, पुअर इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है और इसका यूज़ किया जाता है पैकेजिंग एज इंसुलेटर फॉर इलेक्ट्रिक वायर्स। जो वायर्स के बाहर पे जो कवरिंग होती है वहाँ पे इस पॉलीथीन का यूज़ किया जाता है और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पाइप्स एंड स्क्वीज बॉटल्स एंड टॉयज। सेकेंड इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन। जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है वो कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है? बाय हीटिंग इथाइलिन टू 333 टू 343 डिग्री केल्विन अंडर अ प्रेशर ऑफ 6 to 7 एटमॉस्फेयर इन द प्रेजेंस ऑफ Ziegler-Natta catalyst such as ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। जो पॉलीमर प्रोड्यूस हुआ वो प्रैक्टिकली एक लीनियर मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं और इसकी हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनता है। ये है हमारे पास इथाइलिन मोनोमर है इन द प्रेजेंस ऑफ Ziegler-Natta कैटलिस्ट। ये हमें एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है वो देता है और डेंसिटी पॉलीथीन जो है वो हार्ड होते हैं और इनकी ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। किसके कंपैरिजन पे? लो डेंसिटी पॉलीथीन के कंपैरिजन में। और इसका यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंटेनर्स, हाउसवेयर्स, बॉटल्स, पाइप्स एंड टॉयज। नेक्स्ट इज पॉलीप्रोपाइलीन। जो पॉलीप्रोपाइलीन है वो कैसे फॉर्म होता है? प्रोपाइलीन से फॉर्म होता है बाय Ziegler-Natta पॉलीमराइजेशन। सो हेयर इज प्रोपाइलीन और इन द प्रेजेंस ऑफ Ziegler-Natta कैटलिस्ट ये हमें कन्वर्ट हो जाएगा पॉलीप्रोपाइलीन में। अकॉर्डिंग टू इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसकी डिफरेंट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं और जो पॉलीप्रोपाइलीन है उसका यूज़ किया जाता है एज इलेक्ट्रिक इंसुलेटर एंड कोटिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स एंड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोल्डेड आर्टिकल्स। नेक्स्ट इज पॉलीस्टाइरीन और स्टाइरॉन। ये जो पॉलीस्टाइरीन है या स्टाइरॉन है ये प्रिपेयर किया जाता है बाय फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टाइरीन। स्टाइरीन यहाँ पे मोनोमर इन दी प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। अब यहाँ पे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन है तो हम इनिशिएटर लेना पड़ेगा एक। तो यहाँ पे हम लेंगे बेंजोइल पेरोक्साइड एज ए इनिशिएटर और इस पॉलीस्टाइरीन को हम बाय Ziegler-Natta कैटलिस्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हेयर इज द मोनोमर यूनिट स्टाइरीन और इन द प्रेजेंस ऑफ इनिशिएटर ये कन्वर्ट हो जाएगा इन पॉलीस्टाइरीन। जो पॉलीस्टाइरीन है उसकी गुड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और इसे बनाया जाता है कैन बी फॉर्म टू गिव लाइट वेट मटेरियल। इसका यूज कहाँ किया जाता है? इन मेकिंग लाइट वेट पैकेजिंग मटेरियल्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड कंटेनर्स एज द लाइनिंग मटेरियल फॉर रेफ्रिजरेटर्स एंड टेलीविजन कैबिनेट्स। नेक्स्ट इज पीवीसी और पॉलीविनाइल क्लोराइड। है वो एक विनाइल पॉलीमर है और वो ऑब्टेन्ड होता है किससे? विनाइल क्लोराइड से। और जो ये पॉलीमराइजेशन होती है वो किस में होती है? एक्वस सस्पेंशन में होती है जहाँ पे जो सोप है वो एज एन इमल्सिफायर बिहेव करता है और हम एक पर सल्फेट को एज ए इनिशिएटर यूज करते हैं। ये हमारे पास विनाइल क्लोराइड है जो कि एक्ट करेगा एज ए मोनोमर और यहाँ पे एडिशन पॉलीमराइजेशन होके हमें फॉर्म होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड।
कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस। पीवीसी एक हार्ड सॉलिड है, बट जैसे ही हम इसमें कोई प्लास्टिफायर या प्लास्टिसाइड डालते हैं, ये एक्वायर कर सकता है कैसी भी डिज़ायर्ड डिग्री ऑफ प्लेबिलिटी। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है और ये रेजिस्टेंट है किसके, फायर एंड केमिकल से। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रेन कोट्स, हैंड बैग्स, टेबल क्लॉथ्स, प्लास्टिक डॉल्स, हॉस पाइप्स, फ्लोर कवरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग कोटिंग ऑन इलेक्ट्रिकल केबल्स। पीवीए, पीवीए की जो फुल फॉर्म है वो है पॉलीविनाइल एसीटेट। सो जो पॉलीविनाइल एसीटेट है वो एक होमोपॉलीमर है जो कैसे प्रिपेयर होता है, बाय फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये जो है वो फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन से जो है वो प्रिपेयर्ड होता है ऑफ विनाइल एसीटेट। जो यहाँ पे विनाइल एसीटेट है वो एक मोनोमर है और यहाँ पे होती है फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इनिशिएटर। यहाँ पे इनिशिएटर हम क्या ले सकते हैं, बेंजोइल पर ऑक्साइड। बेंजाइल पर ऑक्साइड जो कि एक फ्री रेडिकल इनिशिएटर है, वहाँ से विनाइल एसीटेट जो है वो पॉलीविनाइल एसीटेट में कन्वर्ट होगा। ये इसका स्ट्रक्चर है पीवीए का। नेक्स्ट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस। ये एक सॉफ्ट रबरी पॉलीमर है और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, इन मेकिंग प्लास्टिक इमल्शन पेंट्स एंड इन मेकिंग ग्रीस प्रूफ पेपर। नेक्स्ट इज टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक होमोपॉलीमर है जो कि हमें किससे ऑब्टेन्ड होता है, बाय हीटिंग टेट्राफ्लूरोइथाइलिन अंडर प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम पर ऑक्सोसल्फेट एज अ कैटलिस्ट। कि जो टेट्राफ्लूरोइथाइलिन है वो एक्ट करेगा एज अ मोनोमर और इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम पर ऑक्सोसल्फेट जो है वो हमें किसकी प्रेपरेशन देखने को मिलेगी, टेफ्लॉन की। टेफ्लॉन इज वेरी टफ एंड एक्सेप्शनली स्टेबल टुवर्ड्स बोथ केमिकल एजेंट्स एंड टेम्परेचर। ये एक टफ मटेरियल है और स्टेबल है किसके, केमिकल एजेंट्स और टेम्परेचर के। इट इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रिकल एंड हीट रेजिस्टेंट। ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के भी रेजिस्टेंट है। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, एज एन इंसुलेशन फॉर हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, एज अ नॉन स्टिक सरफेस कोटिंग पर्टिकुलर for cooking utensils etc. नेक्स्ट इज पीएमएमए। पीएमएमए की फॉर्म होती है पॉलीमिथाइल मिथेक्लरेट। इट इज प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ मिथाइल मिथेक्लरेट इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड्स। यहाँ पे जो मोनोमर यूनिट है वो है मिथाइल मिथाइक्लरेट इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। यहाँ पे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होगी और हमें गिव राइज मिलेगा पीएमएमए। इट इज़ हार्ड एंड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग हाई ऑप्टिकल डेंसिटी। ये हार्ड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और इसकी हाई ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। इसे कमर्शियली क्या बोला जाता है, ल्यूसाइट, एक्लराइट, प्लेक्सीग्लास एंड perspex. It is mainly used in the manufacturing of lenses, light shades, skylights, aircraft windows and plastic jewelry. नेक्स्ट इज ऑर्लॉन या फिर हम इसको बोलते हैं पेन। पेन की फुल फॉर्म होती है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। इसे हम एक और नेम से भी जानते हैं एक्राइलन। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल इन द प्रेजेंस ऑफ फेरस सल्फेट एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कैटलिस्ट। कि यहाँ पे जो मोनोमर यूनिट है वो कौन सी है, एक्राइलोनाइट्राइल है और किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, फेरस सल्फेट एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और यहाँ पे होगी फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन और हमें ऑब्टेन्ड होगा पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल फॉर्म वाटर रेजिस्टेंस एंड क्विक ड्राइंग फाइबर। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल से हम वाटर रेजिस्टेंट और क्विक ड्राइंग फाइबर जो है वो बना सकते हैं। उस फाइबर को सिल भी सकते हैं, बुन भी सकते हैं और वूल के साथ ब्लेंड भी कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग सूट्स, स्वेटर्स, बाथिंग सट्स एंड कारपेट्स। जितने भी एग्जांपल्स अभी हमने कवर किए पॉलीमर्स के, इन सब में एक चीज़ आपने कॉमन देखी होगी कि पॉली वर्ड के बाद जो भी चीज़ लिखी है वो उस पॉलीमर के लिए जो है वो मोनोमर यूनिट है। फॉर एग्जांपल पीवीसी है तो यहाँ पे जो मोनोमर यूनिट है वो विनाइल क्लोराइड है, तो पॉली के बाद जो भी वर्ड है वो उस पॉलीमर के लिए मोनोमर है उस पॉलीमर का। इस बात से भी जो है वो इन रिएक्शंस को याद रख सकते हैं। और इन सभी प्रेपरेशंस में एक चीज़ आपने जो सबसे ज़्यादा याद रखनी है, जो रिएक्शन कंडीशंस होती हैं कि हम कौन सा
इनिशिएटर यूज़ कर रहे हैं या कौन सी पॉलीमराइजेशन हो रही है, फ्री रेडिकल हो रही है, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है। सो ये सारी चीज़ें भी जो है वो आपने इन सभी रिएक्शंस में याद रखनी है। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर थर्ड कंप्लीट होता है। होप आप सभी को ये सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई क्वेरी या डाउट होता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी या डाउट को पिन कर सकते हो या फिर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। ऐसी ही केमिस्ट्री टॉपिक्स की क्लियर एक्सप्लेनेशन और कंप्लीट नोट्स की वीडियोस के लिए कैम क्यूरियस को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। बी द पार्ट ऑफ कैम क्यूरियस फैमिली। थैंक यू।